हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिफरेंशियल चैप्टर का एक्सरसाइज 1.5। अगर आपने मेरे इसके पिछले की वीडियो अगर नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलो बिना कोई देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, एक्सरसाइज 1.5। चलो एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है आपको? फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। क्या फाइंड करना है? सेकेंड ऑर्डर। अब सेकेंड ऑर्डर मीन्स देखो, अब तक हम लोग जो भी डेरिवेटिव कर रहे थे वो क्या फाइंड कर रहे थे? हम लोग dy अपॉन dx फाइंड कर रहे थे ना, dy अपॉन dx फाइंड कर रहे थे। अब हमें फाइंड करना है उसका सेकेंड ऑर्डर, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर मतलब क्या? d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये कैसे निकलता है? डेरिवेटिव को फिर से डेरिवेटिव करना, अगेन डेरिवेटिव, समझे? डेरिवेटिव को फिर से डेरिवेटिव करना क्या होता है? हमारा सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है। तो क्या बोला है? फाइंड द सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया क्वेश्चन 1 में? पहला आपको दिया है y इज इक्वल टू 2x⁵ माइनस 4x⁵ माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है? तो इसका मुझे सेकेंड ऑर्डर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सेकेंड ऑर्डर। तो कैसे करेंगे? चलो देखते हैं इसको, ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट करेंगे। हम लोग जानते हैं क्या? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों एक्स? फंक्शन में एक्स दिया है ना, तो ये क्या होगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखो 2 तो कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा? ये x⁵ का होगा, राइट? 4 बाहर आएगा, यहाँ पर जो डेरिवेटिव होगा वो किसका होगा? x⁵ का होगा, राइट? माइनस देखो 2 तो बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, डेरिवेटिव यहाँ पे किसका होगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होगा, राइट? फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ये, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? x⁻² होगा ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? x⁻² लिखूंगा, ठीक है? फिर यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट का। क्या होगा? कांस्टेंट का, राइट? समझे? तो देखो ये 2 तो बाहर आ गया डेरिवेटिव के। डेरिवेटिव ऑफ x⁻n क्या होता है? n ऑफ x, n-1 मतलब एक पावर कम होता है, राइट? तो एक पावर कम होगा ये, राइट? 4 x⁻³ का क्या होगा? 3x स्क्वायर ना, n ऑफ x n-1, 3 - 1 इज 2, तो 2 आएगा, राइट? माइनस 2। अब x⁻n क्या होगा? देखो n ऑफ x n-1 मतलब कितना आ गया ये? -3, राइट? -3, तो लिख दूं -3 डायरेक्टली। अभी आपको डेरिवेटिव तो आ ही गया होगा, लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो क्या आएगा हमारा आंसर? 5 2 = 10 x⁻4 माइनस 5 4 3 = 12 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4। अब ये क्या दिया आपको? x⁻³ दिया है, राइट? ये हमारा क्या आ गया? dy अपॉन dx। अब ये तो फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक ही बार डेरिवेटिव किया है। सेकेंड ऑर्डर निकालना है, अगेन डेरिवेटिव। क्या करेंगे हम लोग? अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो कैसे लिखेंगे इसको? d2y अपॉन dx का स्क्वायर। कैसे लिखेंगे? d2y अपॉन dx का स्क्वायर, ठीक है? d2y dx का स्क्वायर ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा? x⁻4 का, राइट? फिर 12 बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का, राइट? प्लस 4 बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा? x⁻³ का, राइट ना? फिर देखो मैं इसको रब कर दूं, जरा इसको रब कर देता हूं मैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? इसको हम क्या बोलेंगे? d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 10 x⁻4 मतलब ये हो जाएगा 4x⁻3, एक पावर कम। सेम डेरिवेटिव करना है, कुछ नहीं करना है, सेम डेरिवेटिव करना है, खाली बस क्या हम लोग 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, बस ये होता है क्वेश्चन में और कुछ नहीं, ठीक है? -12। अब x का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x ना, मतलब 2x, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना?
प्लस 4। अब x रेज टू -3 है तो यहाँ पे क्या होगा -3 n ऑफ x n -1 मतलब एक पावर बढ़ेगा मतलब -3 हो जाएगा ना, ठीक है, मतलब एक पावर कम होगा। क्लियर? और कुछ है क्या यहाँ पर? नो। फिर देखते क्या होगा यहाँ पर 10 4 ज़ा 40 x रेज टू 3 माइनस 12 2 ज़ा 24x माइनस प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 x रेज टू माइनस है ना, उसको फिर से मैं x रेज टू 4 लिखता हूँ। ये हो गया d2y अपॉन dx का स्क्वायर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया आपको? देखो y इज इक्वल टू ई रेज टू 2x डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन 10 ऑफ x, ये आपको गिवन है। फिर देखो अभी यहाँ पे इंटू में दिया है तो ऑफकोर्स मालूम पड़ा यहाँ पे u इंटू भी लगेगा ना, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो ये क्या होगा dy अपॉन dx ना, क्या था हमारा u इंटू वी, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म, राइट, सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स ई रेज टू 2x, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा ई रेज टू 2x डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होगा सेक स्क्वायर x प्लस फिर यहाँ पर क्या होगा 10x तो एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू x क्या होगा ई रेज टू x ही होगा, बट ये x नहीं है तो डेरिवेटिव इसका फिर से होगा जो क्या होगा 2 ऑफ x, राइट ना। तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पर ई रेज टू 2x डॉट ये हो गया सेक स्क्वायर x प्लस ये हो गया 10 ऑफ x डॉट ई रेज टू 2x। अब देखो 2 बाहर आएगा डेरिवेटिव के और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1 होगा, मतलब डायरेक्टली आंसर क्या आएगा 2 आएगा ना। अभी कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, देखो ई रेज टू 2x कॉमन है तो मैं अगर इसमें से ई रेज टू 2x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 ऑफ x, राइट। तो ये आपका क्या आ गया dy अपॉन dx आ गया। अगेन डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि सेकेंड ऑर्डर बोला है, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा यहाँ पे मुझे बताना, यहाँ क्या होगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे भी u इंटू भी आएगा, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, देखो ना मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे भी क्या आएगा फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर सेक स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 ऑफ x, ठीक है। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्या है सेक स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 ऑफ x ना। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब d अपॉन dx ई रेज टू क्या होगा 2 ऑफ x ना। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, राइट है, ठीक है, राइट है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे आगे, फिर क्या करेंगे, यस यहाँ पे क्या होगा d2y अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ई रेज टू 2x तो एज इट इज रहेगा, ई रेज टू 2x डेरिवेटिव अंदर करेंगे हम लोग। अभी देखो सेक स्क्वायर x है मतलब सेक का स्क्वायर है तो x रेज टू n पहला आएगा जो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ सेक ऑफ x होगा, बट ये हमारा x है क्या नहीं, तो d अपॉन dx क्या होगा सेक ऑफ x। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि यहाँ पे अगर सेक स्क्वायर x दिया है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ सेक ऑफ x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो पहला x रेज टू n का फॉर्मूला आएगा फिर उसका डेरिवेटिव होगा, राइट, समझे। फिर देखो 2 तो आपका बाहर कांस्टेंट रहेगा, बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ठीक है। 10x क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, फिर अंदर और डेरिवेटिव होगा, इसके अंदर भी डेरिवेटिव होगा, नहीं इसमें ये ना, हाँ इतना ही है, प्लस 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 ये एज इट इज रहेगा, फर्स्ट टर्म है ना सेकेंड टर्म है ना, सेक स्क्वायर x प्लस प्लस आगे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा अंदर, ठीक है, एज इट इज रहेगा 2 टाइम्स ऑफ 10 ऑफ x एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होगा ई रेज टू एक्स ही होगा, बट ये x है नहीं तो डेरिवेटिव इसका फिर से होगा जिसको हम 2x बोलेंगे, राइट,
समझे, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हो गया, फिर सेकंड टर्म ये फर्स्ट टर्म हो गया, राइट, हम लोग सही जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, d2y अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब देखो e⁻²x तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ sec ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ sec ऑफ x क्या होता है, sec x इंटू tan ऑफ x, sec x इंटू tan ऑफ x, प्लस यहाँ क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x, राइट, ये हमारा इतना सोल्यूशन हो गया। फिर अंदर प्लस ये क्या होगा, ये क्या होगा sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ x, राइट। फिर यहाँ पे देखो e⁻x, तो e⁻x तो ऑलरेडी यहाँ पर है, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा, 2 टाइम 2 तो बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1, राइट। कुछ ऐसा जो नहीं समझा, सब समझ में आ रहा है ना। अभी देखो फिर से यहाँ पे भी e⁻²x से यहाँ पर भी e⁻²x अगर देखने जाओगे तो मल्टीप्लाई में ना इसके, ये तो छोटा सा ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है जो इसके अंदर है ना, ये स्मॉल ब्रैकेट है जो इसके अंदर है, राइट, ये एक ब्रैकेट के अंदर। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, यहाँ पे स्पेस नहीं है थोड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x, sec इंटू sec स्क्वायर x इंटू tan ऑफ x प्लस 2 sec स्क्वायर x, ठीक है, ये हमारा एक टर्म हो गया। प्लस यहाँ पर भी देखो e⁻²x है ना, तो मैं उसको ऐसा स्टार्टिंग में लिखूँ 2 टाइम्स ऑफ e⁻²x, फिर यहाँ अंदर क्या आएगा, अंदर लिखो चाहे ऐसा लिखो, क्या होगा ये sec स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan x, राइट। अभी देखो e⁻² यहाँ पर भी है, e⁻² यहाँ पर भी है ना, e⁻² यहाँ पर भी है, e⁻² यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लो सभी में से, e⁻² पूरा कॉमन ले लिया, पूरा होल अपॉन पूरा कॉमन ले लिया, मन करेगा इसको स्मॉल ब्रैकेट लिख लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आप लोग अच्छे से कर रहे हो, आप लोग अपने समझ के लिए ब्रैकेट लगाओ, ठीक है ना। फिर देखो ये क्या हो गया, तो एच डी रहेगा 2 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x इंटू tan ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x, राइट। 2 भी कॉमन ले सकते हो, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, और ये 2 ऑलरेडी दोनों में से कॉमन है, तो मैं 2 भी कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं 2 भी कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर भी 2 नहीं रहेगा ना, यहाँ से मैं 2 कॉमन लिया ऑलरेडी, और यहाँ से भी कॉमन लिया मैंने 2 टाइम्स ऑफ e⁻²x, तो खाली क्या बचेगा sec, ये बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये मैंने कॉमन लिया ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस sec स्क्वायर x प्लस 2 tan ऑफ x, समझे, मैंने क्या लिया 2 टाइम्स ऑफ e⁻² कॉमन लिया, यहाँ पे 2 नहीं था, तो देखो ना 2 अगर कॉमन लोगे तो 2 टाइम्स ऑफ e⁻² हो जाएगा ऑलरेडी, और यहाँ पे भी 2 टाइम्स ऑफ e⁻² से, तो बचेगा ये और यहाँ पे sec स्क्वायर 2 ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ e⁻²x। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे sec स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे sec स्क्वायर कॉमन है, तो मैं sec स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा tan ऑफ x प्लस 1, राइट। इस sec स्क्वायर को मैं लिखता हूँ, मालूम है sec स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या है, sec स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना, तो इस sec के बदले में क्या लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, फिर यहाँ पर क्या है 2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ x, समझे कि नहीं समझे ना, एकदम श्योरली ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था वहाँ पर, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, b का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी, यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ e⁻²x, ये क्या हो गया मेरा sec स्क्वायर x, यहाँ क्या हो जाएगा tan ऑफ x प्लस 1, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला क्या बन रहा है 1 प्लस tan ऑफ x का होल स्क्वायर, बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये दोनों इसमें से कॉमन आ सकते हैं ना, कॉमन आ सकते हैं, तो कॉमन लेते हैं इसमें भी, तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ e⁻²x। अब यहाँ से भी अगर मैं कॉमन लेता हूँ, अगर यहाँ से भी मैं कॉमन लूँगा, क्या लूँगा, चाहे 1 प्लस tan लिखो, tan प्लस 1 लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगा tan x प्लस 1 को, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक sec स्क्वायर x प्लस, देखो ये स्क्वायर है ना, 1 टाइम कॉमन लिया, बचा क्या 1 प्लस tan ऑफ x, 1 टाइम बचेगा,
ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है। और 1 प्लस टेन एक्स क्या है, मैंने बताया अभी सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर लिखो, या तो सेक स्क्वायर क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे पुट करता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, सब 10 में ही करता हूँ, सब 10 में ही करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू 2x, राइट। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 ऑफ x प्लस 1, ठीक है। सेक स्क्वायर क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 ऑफ x, ठीक है, 1 प्लस 10 ऑफ x। तो ये 1 क्या हो गया 2, क्या हो गया 2। तो फाइनल आंसर में कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पर आ गया आंसर आ गया। ये क्या होगा देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू 2x, राइट, 2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू 2x, एक ब्रैकेट में क्या है 10 ऑफ x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा देखो 1 और 1 2 हो जाएगा ना, तो क्या आएगा 2 प्लस इसको मैं रख को दो जरा 2 प्लस 10 ऑफ x प्लस 10 स्क्वायर x, ये आएगा, राइट। आई होप कि आप लोग समझ गए। मैं ऐसा इसलिए किया क्योंकि सारा टर्म मुझे 10 में करना था, किस में करना था, सारा टर्म 10 में मुझे कन्वर्ट करना था, इससे मैं इतना काम झाम किया, ठीक है। आई होप कि पीछे आंसर भी ऐसा ही होगा इसलिए, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है देख लो आप लोग, y इज इक्वल टू वी टू 4x इंटू कॉस ऑफ 5 ऑफ x, ये भी सेम है, u इंटू वी लगेगा। चलो करते हैं इसको भी, ठीक है ना। जो मुझे लगा इजी है मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, ये मुझे लगेगा कि आप लोग थोड़ा बीच में अटक सकते हो, इसलिए मैं करा रहा हूँ। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा बताओ dy अपॉन dx, राइट। यहाँ पे भी u इंटू वी आएगा, तो ये क्या होगा फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब ई रेज टू 4x, राइट। फिर यहाँ पर भी ई रेज टू 4x, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है माइनस साइन ऑफ x, वेरी गुड, माइनस साइन ऑफ x, बट ये x से क्या नहीं ना, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा किसका 5 ऑफ x का, राइट, प्लस ये क्या होगा cos ऑफ 5 ऑफ x, ऐसी डी से रहेगा, ई रेज टू एक्स क्या होगा ई रेज टू एक्स, बट वो x से क्या नहीं, तो क्या होगा 4 ऑफ x डेरिवेटिव, राइट। तो ये क्या होगा ई रेज टू 4x माइनस साइन ऑफ 5 ऑफ x, अब 5 तो बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1। वैसे यहाँ पर भी प्लस cos 5 ऑफ x ई रेज टू 4x, 4 बाहर आएगा, डेरिवेटिव क्या होगा 1, ठीक है। तो अभी हम लोग चाहे ना तो माइनस को भी बाहर लिख सकते हैं, बट देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोग को, यस, यहाँ पे कॉमन क्या पता है ई रेज टू 4x, यहाँ पे ई रेज टू 4x कॉमन है, तो यहाँ पर अगर मैं कॉमन लूँ तो ई रेज टू 4x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा माइनस साइन ऑफ 5 ऑफ x इंटू 5, तो 5 को आगे लिखो चलेगा -5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 5x, प्लस यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 टाइम्स ऑफ cos 5 ऑफ x ई रेज टू एक्स, तो मैंने कॉमन लिया ना, हाँ ई रेज टू 4x मैंने कॉमन लिया, तो 4 बचा, cos ऑफ 5 ऑफ x बचा, और यहाँ पे क्या होगा एज इट इज, समझे ना, ये 4 तो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे भी क्या लगाएंगे u इंटू वी, क्या लगाएंगे u इंटू वी, तो करते हैं डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो ये क्या होगा हमारा d2y अपॉन dx का स्क्वायर ना, d2y अपॉन dx का स्क्वायर क्या होगा देखो, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है -5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 5x प्लस 4 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 5x, राइट। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज रहेगा, क्या रहेगा -5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ cos 5 ऑफ x ना, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब d अपॉन dx ई रेज टू
4 ऑफ एक्स, ई रेज टू 4 ऑफ एक्स, राइट। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, ठीक है ना, आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। अभी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर, राइट। ये ई रेज टू 4x तो एज इट इज रहेगा, ई रेज टू 4x। अब माइनस ऑफ 5 तो बाहर आएगा, -5 बाहर हो गया। डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर, साइन ऑफ 5 ऑफ x का, राइट। फिर यहाँ पर प्लस 4 बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा, कॉस ऑफ 5 ऑफ x का, राइट, कॉस ऑफ 5 ऑफ x का, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसमें आते हैं, देखो प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस, चाहे तो प्लस से मल्टीप्लाई करो कुछ भी करो, तो ये क्या हो जाएगा, -5 साइन ऑफ x की 5 ऑफ x, सॉरी साइन ऑफ 5 ऑफ x है, तो ये क्या होगा 5 ऑफ x, ठीक है, 5 ऑफ x होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 5 ऑफ x प्लस, नीचे लिखूँ मैं चलेगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉस 5 ऑफ x, फिर इंटू, अभी देखो इसके पूरे इंटू में, हाँ पूरे इंटू में, तो यहाँ पर मैं प्लस माइनस लिखूँ, माइनस लिख देता हूँ, यहाँ मुझे माइनस लिख देता हूँ, -5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 5 ऑफ x ना, ये पूरे के इंटू में ना, क्या होगा ई रेज टू 4 ऑफ x, बट वो x है क्या नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा, किसका होगा 4 ऑफ x का ना, 4 ऑफ x का डेरिवेटिव फिर से होगा। क्लियर, कोई डाउट है इसमें, नहीं ना, चलो ठीक है, नॉट इशू, इसको स्मॉल ब्रैकेट कर दो, ठीक है ना, नॉट एट इशू। फिर यहाँ पर ई रेज टू 4 ऑफ x, ठीक है, 5 हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन x कॉस ऑफ x, बट ये x है क्या नहीं, 5 ऑफ x है, तो डेरिवेटिव किसका होगा 5 ऑफ x का होगा, प्लस 4 डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होगा, माइनस साइन ऑफ x मतलब 5 ऑफ x है, राइट, बट ये x है क्या नहीं, तो डेरिवेटिव किसका होगा 5 ऑफ x का, प्लस, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। फिर प्लस क्या आएगा यहाँ पर, -5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 5 ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 5 ऑफ x इंटू ई रेज टू 4x मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1। अभी देखो ई रेज टू 4x यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो चुपचाप एज इट इज पहले के जैसा ई रेज टू 4x मैंने कॉमन ले लिया। अभी इन साइड दोनों से कॉमन लिया है, तो इन साइड क्या बचेगा, -5 कॉस ऑफ 5 ऑफ x, राइट। देखो 5 तो कांस्टेंट बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1, तो मैं खाली 5 लिखता हूँ, चलेगा ना, यस। फिर इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, -4 साइन ऑफ 5 ऑफ x, राइट, डेरिवेटिव ऑफ 5 ऑफ x क्या आएगा 5 तो कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ई रेज टू एक्स में ऑलरेडी सब कॉमन ले लिया हो ना, सब कॉमन ले लिया हो ई रेज टू एक्स मैंने, ठीक है। फिर प्लस माइनस होगा, तो ये क्या होगा माइनस, ये प्लस से ये माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा, -5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 5 ऑफ x प्लस, नीचे लिखूँ प्लस 4 कॉस ऑफ x, यहाँ 4 भी है ना, 4 तो मैं कॉमन लिया नहीं हूँ, तो ये 4 दोनों के मल्टीप्लाई है, ये 4 दोनों के मल्टीप्लाई में, और वहाँ मल्टीप्लाई में है क्या, नो, तो ये 4 दोनों के मल्टीप्लाई, तो अंदर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये 4 से यहाँ पे ही मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 4 जा, ये हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, राइट 16, फिर क्या हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, सही ना। 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 20, 4 4 जा 16, बाकी सब एज इट इज है, तो ये क्या होगा ई रेज टू 4 ऑफ x, राइट। अब देखो कुछ ना कुछ कैंसिल या तो कुछ ना कुछ होगा, 5 5 25 को मल्टीप्लाई करते, 5 5 जा 25 कॉस ऑफ 5 ऑफ x, फिर मल्टीप्लाई होगा 5 4 जा 20 साइन 5 ऑफ x, वो तो ऑलरेडी 20 था, ये क्या हो जाएगा 20 साइन ऑफ 5 ऑफ x, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस 16 कॉस ऑफ 5 ऑफ x, राइट, 16 कॉस ऑफ 5 ऑफ x।
तो क्या होगा फाइनली ई रेज टू 4 ऑफ एक्स। देखो ये माइनस है ये प्लस है, 25 में से 16 गया तो कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका 19 ना, आई थिंक नहीं कैरी आया 9 आएगा, कितना आएगा 9 कॉस ऑफ 5 ऑफ एक्स, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो -40 साइन ऑफ 5 ऑफ एक्स। समझे, ये आपका आंसर देखो ना, प्लस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस टाइम्स ऑफ साइन ना, बिगर का साइन आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस, तो आप चाहो तो माइनस भी कॉमन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो ई रेज टू 4x, ये क्या होगा, इसको प्रॉपर लिखता हूँ मैं, ये क्या होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर ना, ये क्या होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। मैंने अगर माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा ई रेज टू 4x, ये हो जाएगा साइन ऑफ कॉस 5 ऑफ एक्स प्लस 40 साइन 5 ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, आप देख सकते हो। मैं एक बार पीछे देख के बोलता हूँ क्या रहेगा, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, x रेज टू 3 इंटू लॉग ऑफ x। ये इजी है कि देखो दो डिफिकल्ट मेरे को लगा कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा, इससे मैं 2 करा के दिया। बाकी सब क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये सब क्या है इजी है, इसमें क्या लगाना है u इंटू वी लगाना है और कुछ नहीं। तो ऐसा माइंड लगाना आप लोग को आ जाएगा, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, जानते हो कैसे पूछ सकते हो आप लोग मुझे पर्सनल कमेंट करके ही पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर में 6 कराता हूँ कि 6 थोड़ा डिफिकल्ट है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स है। देखने जाओगे तो डिफिकल्ट ये भी नहीं है क्योंकि ये एक्स रेज टू एक्स है, और मैंने बताया अगर फंक्शन रेज टू फंक्शन होगा तो क्या करने का, लॉग लगाने का, क्या करने का, लॉग लगाने का। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 से जो मैं करा रहा हूँ, 4th और 5th मैंने आपको होमवर्क दिया है, प्लीज कर लेना। अगर नहीं आया तो प्लीज अपना डाउट भी क्लियर करवा लेना, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा x, तो यहाँ पे क्या होगा देखो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा d अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू एक्स। अब इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, u एज्यूम कर लेंगे ना, तो क्या होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू du अपॉन डी एक्स, देयरफॉर लेट u इज इक्वल टू क्या है मेरा x रेज टू एक्स से ना, x रेज टू एक्स से, तो मुझे du अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, राइट। du अपॉन डी एक्स मीन्स डी एक्स रेज टू एक्स अपॉन एक्स रेज टू, मतलब डी एक्स रेज टू एक्स मुझे फाइंड करना है, उसका डेरिवेटिव। तो लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोलने की जरूरत नहीं है अभी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। टेकिंग लॉग मतलब ये भी क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स रेज टू एक्स आगे आएगा बिकॉज ऑफ लॉग की प्रॉपर्टी। तो लॉग ऑफ यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर लॉग ऑफ यू क्या हो जाएगा, एक्स आगे आएगा ना, एक्स टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होगा डी अपॉन डी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा लॉग ऑफ यू, राइट। यहाँ पे u इंटू भी आएगा, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म लॉग ऑफ एक्स प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, राइट। तो देखो यहाँ पर थोड़ा इसको नीचे लेके आते हैं, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स, बट वो एक्स है नहीं, डेरिवेटिव उसका फिर से होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू, ये एक्स है क्या नहीं, तो ये क्या होगा डी यू अपॉन डी एक्स। आई होप कि आप लोग को इतना पता ही है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा x डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस फिर लॉग एक्स तो एज इट इज होगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1, लॉग ऑफ x वैसे ही रहेगा, x x कैंसल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ x, ये हो जाएगा 1 अपॉन यू, ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, राइट, डी यू अपॉन डी एक्स। अब यू क्या डिवाइड में ना तो मल्टीप्लाई होगा, तो देयरफॉर डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू टाइम्स ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। अब u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या है x रेज टू एक्स, तो ये क्या होगा x रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ x, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया डी यू अपॉन डी एक्स आ गया, तो इसको 1 पुट करते हैं, इसको मैंने लिया 1, नहीं इसको नहीं, इसको ना, इसको मैं लिया 1, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 से क्या मालूम पड़ रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है डी यू अपॉन डी एक्स है, जो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, एक्स रेज टू एक्स के
ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। ये तो हम ऑलरेडी पहले से करते आ रहे हैं, अब इसका डेरिवेटिव फिर से करना है। यहाँ से ज़रा देखना ध्यान से, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव, व्हाट, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा यहाँ पर d2y अपॉन dx का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, सेकेंड टर्म 1 प्लस लॉग ऑफ x, राइट। फिर सेकेंड टर्म क्या है, 1 प्लस लॉग ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब d अपॉन डी ऑफ x, x रेज टू x, राइट। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज टू x, तो एज इट इज रहेगा ना। डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट मतलब 0, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x इज 1 अपॉन x, राइट, प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x। और आपको याद होगा dx डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x क्या है मेरा, सेम इसके जैसे ही ना। और ये मेरा क्या है, यही है, समझे कि नहीं समझे। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x की वैल्यू क्या है, यही आई ना जो हमने फाइंड किया यहाँ पर। x रेज टू x मतलब du अपॉन dx, और du अपॉन dx क्या है, ये आया ना। तो उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, x रेज टू x 1 प्लस लॉग ऑफ x, समझे, 1 प्लस लॉग ऑफ x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमने जस्ट अभी यहाँ पर फाइंड किया, क्या आया, x रेज टू x 1 प्लस लॉग ऑफ x। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 वी गेट 0। फिर ये क्या होगा, x रेज टू x, इसको मैं ऐसे लिखूँ, ऊपर जाएगा तो x रेज टू -1 होगा, लिख सकता हूँ ना, प्लस ये देखो ये दोनों सेम है, तो इसको लिखता हूँ x रेज टू x, तो एज इट इज रहेगा। इसको लिखता हूँ 1 प्लस लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, पावर ऐड होता है ना, मतलब x -1 ना, x -1 प्लस x रेज टू x 1 प्लस लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है, लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, d2y अपॉन dx स्क्वायर, व्हाट, d2y अपॉन dx स्क्वायर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या गिवन है, देख लो। फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। कैसे फाइंड करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिख के दिया हो कि x इज इक्वल टू क्या है, थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको गिवन है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, सिंपल है, थोड़ा ध्यान देना है इसको कि x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा गिवन है। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन में थीटा गिवन है, तो आप लोग क्या बोलोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, dx अपॉन डी थीटा, राइट। पहले भी कर चुके हैं इसका, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा, थीटा का, माइनस डी अपॉन डी थीटा, ये क्या होगा, साइन ऑफ थीटा, राइट। ये तो बाहर है ना, डेरिवेटिव अंदर होगा उसके। फिर a, डेरिवेटिव ऑफ थीटा थीटा सेम है तो 1 होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा, ये क्या हो गया, dx अपॉन डी थीटा, इसको ले लिया 1, आगे इसका यूज हो सकता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, a टाइम्स ऑफ, ये क्या है, 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो इसको भी करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, देखो a तो बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर 1 का, फिर डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर, कॉस ऑफ थीटा का, समझे, कॉस ऑफ थीटा का। तो यहाँ बोलना ये a हो गया, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ कॉस x माइनस साइन x होगा ना, मतलब ये क्या होगा, साइन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, ये ध्यान रखना। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। जो फॉर्मूला दिया है उसको हमने x के टर्म में पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, कॉस x, बस x के बेस पे क्या आएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ हो गया, तो ये क्या हो गया, dy अपॉन डी थीटा क्या आ गया मुझे फाइनल, a साइन ऑफ थीटा। अब देखो क्योंकि वी नो dy अपॉन dx क्या होता है, मैं ऑलरेडी फाइंड किया है, dy अपॉन डी थीटा होता है, फिर dx अपॉन डी थीटा होता है, राइट ना। अब dy अपॉन थीटा क्या है मेरा, a साइन थीटा है, क्या है, a साइन थीटा है।
फिर डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है मेरा, क्या है, ए 1 माइनस कॉस थीटा है, राइट। अब देखो ए कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, साइन ऑफ थीटा, ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। और 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है, -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, क्योंकि ये हाफ एंगल है। और साइन 2 थीटा इसका भी फॉर्मूला है, क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है ना, तो क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और इसका भी है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा है, बट यहाँ पर थीटा है, 2 थीटा नहीं है, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं आपको ऑलरेडी बोला हूँ कि इसको बाहर कर लेने का, ठीक है ना, खाली ये बाहर करो, ये बाद में तो एंगल हाफ कर ही लेंगे हम लोग ना, एंगल का हाफ कर ही लेंगे। इसका क्या आएगा साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, राइट। फिर इसका क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। देखो 2 कैंसल, एक साइन कैंसिल होगा ना, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा कॉस थीटा बाई 2, नीचे बचेगा साइन थीटा बाई 2। कॉस अपॉन साइन होता है हमारा कॉट थीटा बाई 2, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब निकालना है डबल डेरिवेटिव, डी टी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो कैसे करोगे, देखो कैसे करेंगे, देखो थोड़ा समझ के चलना, हाँ समझ के चलना, ठीक है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर कैसे करेंगे, अगेन डेरिवेटिव करेंगे, देखो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ मैं लिखा नहीं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहला, डिफ्रेंशिएट अगेन डेरिवेटिव ना, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करूँगा, क्यों एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, तभी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। समझने की कोशिश करना, ठीक है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे क्या था थीटा, तभी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा था, समझ में आ रहा है, थीटा रहेगा मतलब नीचे थीटा रहेगा, बट यहाँ पे हमारा नीचे क्या एक्स है, तो हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, बट यहाँ भले फंक्शन अलग है तो चेन रूल अप्लाई होगा, और क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा डी अपॉन डी एक्स कॉट ऑफ थीटा बाई 2, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, बट थीटा है ना ये, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा थीटा बाय 2 का, राइट। तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2, देखो 1/2 तो बाहर होगा, ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, राइट, डी थीटा अपॉन डी एक्स। और देखने जाओगे ना तो डी थीटा अपॉन डी एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा लिख सकता हूँ, राइट, लिख सकता हूँ ना ऐसा। हमने पढ़ा है इन्वर्ट फंक्शन के बारे में, पढ़ा है ना, इन्वर्ट फंक्शन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, वैसे मैं इसको भी लिख सकता हूँ डी थीटा अपॉन डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डी एक्स अपॉन थीटा की वैल्यू मुझे पता है ना, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू मुझे पता है, तो बस ये वैल्यू मैं पुट करूँगा, ठीक है ना। खड़ी चीज़ को समझ के चलना एकदम। तो ये क्या होगा यहाँ पर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 द होल अपॉन 2 लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 को बाहर ले लिया, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है मेरा, ये है ना a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, राइट, फ्रॉम 1 बोल देता हूँ, फ्रॉम 1 मैंने बोला इसका यूज हो सकता है। अभी क्या करूँ 1/2a को कॉमन लेता हूँ, 1/2a को कॉमन लेता हूँ, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है आप लोग जानते ही हो, क्या होता है बताया ना मैंने, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ना, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस है यहाँ पर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 द होल अपॉन 2a, इसका क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन किसका उल्टा है, कोसेक का उल्टा है, तो 1 अपॉन कोसेक जो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा cos 4। देखो ना ऑलरेडी स्क्वायर है ना ये,
तो ये 2 क्या हो जाएगा, -1/4a साइड में लिखा। साइन किसका उल्टा है, साइन उल्टा है 1/cosec थीटा का, तो ये जाएगा 1 जो जाएगा ऊपर, समझ में आ रहा है, जो जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा cosec 4 θ/2 ना, cosec रेज़ टू 4 θ/2, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec उसका ऐड हो जाएगा, cosec रेज़ टू 4 θ/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर d2y/dx का स्क्वायर। आई होप कि आप लोग समझ गए हो इसको, ठीक है ना माइनस में, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्या क्वेश्चन नंबर 2 में आपको x = 2at², y = 4at दिया है, ठीक है ना। तो आपको इसमें d2y/dx निकालना है ना, तो कैसे करेंगे देखो सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, x = 2at², राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, कैसे क्या था, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करके ना, वैसे इसमें t करके करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा ये डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा dx/dt, राइट, dx/dt 2at², राइट, 2at²। अब देखो 2 है तो कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा। डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर, डेरिवेटिव होगा t² का, और डेरिवेटिव ऑफ t² क्या होगा 2 × t ना, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है तो यहाँ पे भी t दिया है, ठीक है। तो आगे चेन रूल इसमें नहीं आएगा। 2 × 2 = 4, 4at हो गया। ये क्या आ गया आपका dx/dt आ गया, राइट। फिर क्या निकालेंगे, y की वैल्यू, y = क्या गिवन है 4at। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको भी क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t से। तो यहाँ पे क्या होगा dy/dt देखो 4 है तो कांस्टेंट है, d/dt, यहाँ पे भी क्या होगा dt, तो क्या होगा 4a × 1, तो क्या आंसर आएगा 4a, राइट। मुझे चाहिए क्या dy/dx चाहिए ना, dy/dx, जिसको मैं लिख सकता हूँ dy/dt, राइट, फिर dx/dt, ठीक है। dy/dt क्या है हमारा 4a, dx/dt 4at, राइट, 4at, 4a कैंसर, ये क्या हो गया dy/dx। तो फाइनल dy/dx क्या है हमारा, dy/dx क्या आ गया 1/t आ गया, राइट, 1/t आ गया। अगेन डेरिवेटिव करेंगे इसको, क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ये x से होगा, क्योंकि यहाँ पे x दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होगा d2y/dx², राइट। अब डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x² होता है, बट ये x है क्या, क्योंकि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, बट ये x है नहीं, तो ये क्या होगा dt/dx, राइट। अब देखो हमने dx/dt ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, तो इसको 1 ले लो, तो क्या हो जाएगा ये -1/t², इसको मैं लिखता हूँ 1/dx/dt। जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन हमने किया था थीटा को लेकर, याद है ना आपको। तो इसकी वैल्यू क्या है, dx/dt क्या है हमारा 4at दिया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/t²। इसका वैल्यू क्या गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है 4at, व्हाट 4at, क्या बोलेंगे हम लोग फ्रॉम 1, राइट। तो क्या हो जाएगा -1/4a t² × t क्या हो जाएगा t⁻3, ये आपका हो गया d2y/dx², राइट। ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, x = sin θ, y = sin³ θ, देन फाइंड, आपको बोला है व्हेन θ = π/2, ठीक है। अभी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी किया है इसको। आप कैसे करोगे, देखो 3 और 4 एक्चुअली दोनों सेम है, ठीक है। तो मैं 3 या तो 4 दोनों में से कोई एक कराऊंगा, मैं आपको 4th कराऊंगा, 3 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि 4th भी वैसे ही है। 4th क्या दिया आपको, 4th क्या दिया है, x = a cos θ, y = b sin θ, at θ =
थीटा इज इक्वल टू गिवन है π/4। मतलब मुझे ये वैल्यू लास्ट में पुट करनी है। d2y/dx निकालने के बाद ये वैल्यू लास्ट में मुझे पुट कर देना है। हमने ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन किया है ना ऑलरेडी, जो क्या था dy/dx के लिए था खाली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा के दे रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा मैं कराऊंगा, 4 आप लोग भी वैसे ही करना। ठीक है ना, सेम टू सेम। देखो कैसे करेंगे इसको, देख लो एक बार कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन पे आते हैं हम लोग। सोल्यूशन x इज इक्वल टू क्या होगा, a cos थीटा। ठीक है, क्या करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, थीटा से। तो ये क्या होगा हमारा dx/d थीटा। देखो a तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर, cos थीटा का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, a डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। थीटा है ना, ये भी थीटा है, चेन रूल नहीं लगेगा, तो माइनस a साइन थीटा। ये क्या आ गया मेरा, dx/d थीटा। इसको ले लिया 1, पता है ना Q1। जब मैं डिवाइड करूंगा तो अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे ये मिलेगा वहाँ पर ना। दो सम हमने ऑलरेडी करके रखा है। ठीक है, फिर y की बात करते हैं। y इज इक्वल टू क्या गिवन है, b साइन थीटा, राइट, b साइन थीटा। तो क्या करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या होगा, dy/d थीटा, राइट, b कांस्टेंट है, बाहर आएगा, d/d थीटा, ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। फिर b यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। 1 मिनट, क्या हो जाएगा ये, कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। तो मुझे क्या मिला यहाँ पर, मुझे क्या मिला यहाँ पर, dy/dx ना, dy/dx क्या होगा, dy/d थीटा, फिर dx/d थीटा। dy/d थीटा क्या आएगा, b cos थीटा, व्हाट, b cos थीटा। dx/d थीटा क्या आएगा, माइनस a साइन थीटा, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही मेरा ये dy/dx हो जाएगा, जिसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसलिए देयरफॉर ये क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू माइनस b/a, और cos अपॉन साइन क्या होगा, हो जाएगा हमारा cot थीटा, राइट। तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x दिया है। तो ये क्या होगा, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b/a, तो बाहर आएगा, कांस्टेंट है। डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर, डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, cot ऑफ थीटा। यहाँ पे x है, यहाँ थीटा है, चेन रूल फिर से अप्लाई होगा। तो क्या होगा, b/a। डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x ना। डेरिवेटिव ऑफ cot क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, बट ये मेरा x है क्या, नहीं, तो क्या होगा, d θ/dx, राइट, d θ/dx। नाउ यहाँ पर क्या होगा, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये हो जाएगा b/a कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको लिखूंगा 1/dx/d थीटा, और इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड किया है ना, क्या है, a साइन थीटा, क्या है, a साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, b/a कोसेक स्क्वायर थीटा 1/ माइनस a साइन थीटा, 1/ -a साइन थीटा, और 1/ साइन क्या होता है, कोसेक ही होता है ना, और ये a क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, तो माइनस a/a इंटू a स्क्वायर, ये 1/cos 1/ साइन क्या है, कोसेक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक क्यूब थीटा। क्यूब कैसे का मालूम पड़ा, क्योंकि 1/ साइन क्या मेरा कोसेक है, क्या है, कोसेक, तो क्या हो जाएगा, कोसेक क्यूब थीटा। अब मुझे यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करनी है, ये तो मेरा फाइनल आंसर। अगर बोलेगा ना d2y/dx निकालने के लिए तो खाली यहीं तक होगा। अब थीटा की वैल्यू दिया क्या, π/4, तो हम लोग क्या बोलेंगे, d2y/dx स्क्वायर एट, बेस में लिखते हैं एट थीटा इज इक्वल टू π/4, तो क्या होगा यहाँ पर, माइनस b/a स्क्वायर एज इट इज होगा, ये क्या होगा, कोसेक ⁵ π/4, और कोसेक π/4 मतलब साइन π/4, साइन π/4 क्या होता है, 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2।
मतलब -b/a, राइट, -b/a ये हो जाएगा √2 का क्यूब, राइट, √2 का क्यूब। और √2 का क्यूब क्या होता है, 2√2 होता है, समझे, b/a। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये आपका आ गया d2y/dx का होल स्क्वायर, d2y/dx का स्क्वायर एट थीटा = π/4, समझे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार चेक कर ले इसका आंसर क्या है पीछे, 1 मिनट, जस्ट में 1 मिनट। इसका आंसर जो है राइट है, ठीक है, एकदम करेक्ट है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।